Hello learners, welcome to my YouTube channel of schooling. This is your educator Mr. G.V. Suwar. इस बार ओडिशा गवर्नमेंट का 2 ईयर बीएड प्रोग्राम शुरू हो गया है और आज इस वीडियो लेक्चर में हम बीएड का सिलेबस को सही तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। बीएड का जो सिलेबस है वो 2 ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम के नाम पे जाना जाता है। ये ACRT और NCTE अप्रूवल है यहाँ पर ओडिशा 2 ईयर बीएड कोर्स कंपोनेंट का। वो देखते हैं वो कैसा है और व्हाट आर द पेपर्स, व्हाट इज़ द टोटल मार्क, व्हाट इज़ द टोटल क्रेडिट एंड इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे ताकि आपको कोई तकलीफ़ ना हो अपने बीएड प्रोग्राम को समझने के लिए। जो भी एडमिशन हो गए हैं या एडमिशन होने के हैं, ये दोनों के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। ये जो कोर्स ड्यूरेशन है बीएड का, ये शैल बी ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन कवरिंग 2 कंसेक्यूटिव सेशंस। 2 साल के लिए ये कोर्स है और वर्किंग डेज एटलीस्ट 200 वर्किंग डेज ईच ईयर। फर्स्ट ईयर का 200 वर्किंग डेज, सेकेंड ईयर का भी 200 वर्किंग डेज है, एक्सक्लूडिंग द पीरियड ऑफ एडमिशन एंड एग्जामिनेशन। ये दोनों को छोड़ के 200 वर्किंग डेज होगा। वर्किंग आवर्स कितने होंगे? मिनिमम 36 आवर्स इन ए वीक, दैट मीन्स 6 डेज पर वीक। और कोर्स कंपोनेंट कैसा होगा? आपको ज़्यादातर ये समझ में नहीं आता है कि कोर्स कंपोनेंट क्या है, उसमें क्या चीज़ सारे रहेंगे। ये कोर्स कंपोनेंट जो बना है, ये द कंटेक्स्ट इज रिकमेंडेशन जो भी है करिकुलम फ्रेमवर्क का 2 ईयर बीएड प्रोग्राम 2014 का, वो NCTE का, इसका ये आधारित है उसके ऊपर। तो NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 जो NCTE है, ठीक है। और द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RCFCE ये 2009 का, इसको सारे नज़र में रखते हुए और भी फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो आपको रामसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है वो एक स्कीम था फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी एट सेकेंडरी स्टेज, 2008 में है, वो बना था। और सर्व शिक्षा अभियान फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2011 का इम्प्लीमेंटेशन। और UGC गाइडलाइंस फॉर डिजाइनिंग करिकुला फॉर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBS जो क्रेडिट बेस्ड चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये सारे चीज़ को नज़र रखते हुए ये बीएड का सिलेबस जो है वो बनाया गया है। प्रिंसिपल ये सिलेबस का तो ये रहेगा कि ये रिड्यूस करेगा गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस और एलिमिनेट करेगा मिसमैच बिटवीन टीचर एजुकेशन करिकुलम एंड स्कूल रियलिटीज़। ये दोनों का जो मिसमैच है वो एलिमिनेट करेगा और अपडेट करेगा करिकुलर एरियाज ऑफ टीचर एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एनरिचमेंट कंटेंट नॉलेज एंड पेडागोजिकल कॉम्पिटेंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स। और ये भी यूज़ करेगा मतलब वैरायटी ऑफ अप्रोचेस एंड मेथड्स फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ द कोर्स कंटेंट्स एंड इट विल आल्सो इनकॉर्पोरेट multimodal strategies for effective, continuous and comprehensive assessment of the performance of the student teachers। इसके बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स है, वो डिटेल में अगर हम देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो इसीलिए
इन ब्रीफ देखेंगे कि इसमें क्या क्या पेपर है और आपको कैसे पढ़ाई करना चाहिए, किस पेपर को किस ढंग से पढ़ाई करना चाहिए, ये सारे चीज़ हम देखेंगे आज। और आपको जो कोर्स मिलेगा वो एंगेजमेंट आपको पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के साथ होगा ये, और करिकुलम एंड पेडागोजिक के स्टडीज़ ये, और एंगेजमेंट इन द फील्ड ये, और फाइनली ऑप्शनल कोर्सेज फॉर स्किल डेवलपमेंट। ये चारों चीज़ को नज़र रख के हम डिस्कस करेंगे। ये क्या होगा, स्टूडेंट टीचर्स को एंगेज जो होगा क्लासरूम पे, वो लेक्चर डिस्कशन सेशन के साथ होगा, वो फोकस्ड रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन के साथ होगा, ऑब्जर्वेशन डॉक्यूमेंटेशन एनालिसिस भी होगा आपका प्रोग्राम में, प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन होगा या सेमिनार होगा या केस स्टडी होगा या रिफ्लेक्टिव जर्नल सब बनाएंगे, और फाइनली स्कूल बेस्ड प्रैक्टिकल होगा जिसको आप इंटर्नशिप के नाम पे जानते हैं। वर्कशॉप भी होंगे और इंटरेक्शंस विद द कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शंस भी होगा। ये सारे चीज़ को मिला के आपका बीएड का कोर्स बनाया गया है। ये जो कोर्स है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इन मैनी फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट्स। देखिए, पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन, जो पीई हम डिटेल में भी आपको बता देते, पीई ये पर्सपेक्टिव एजुकेशन, एजुकेशन स्कूल एंड सोसाइटी, ये एक पेपर है। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये एक पेपर है। P3 लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी पेपर है। कॉन्टेम्परेरी कंसर्न्स इन एजुकेशन, नॉलेज एंड करिकुलम, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जेंडर स्कूल सोसाइटी, एक्शन रिसर्च एंड इनोवेशन, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारे पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है। ये है 800 मार्क के हैं। ये दोनों ईयर में मिला के 800 मार्क है। हाँ, हम ये वीडियो में खाली बनाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए, बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। और करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज़, वो क्या है? करिकुलम एंड पेडागोजिक स्टडीज़ वो CPS है, उसका एब्रीविएशन, वो 350 मार्क का है टोटल बोथ द ईयर्स के लिए। ये रहेगा लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लर्निंग असेसमेंट एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, मतलब ये आपका मेथड पेपर है, CPS 3 मेथड पेपर। फर्स्ट ईयर बच्चों के लिए लैंग्वेज रहेगा और फिजिकल साइंस रहेगा, लैंग्वेज एंड फिजिकल साइंस, ठीक है। और सेकेंड ईयर बच्चों के लिए वो रहेगा इधर बायो साइंस, CBZ बच्चों के लिए, और मैथमेटिक्स PCM स्टूडेंट्स के लिए इधर आर, ठीक है। जो CBZ वाले वो बायो साइंस रखेंगे सेकेंड ईयर में, और जो PCM बच्चे वो रखेंगे मैथ सेकेंड ईयर में। इसके साथ साथ हिस्ट्री रहेगा आर्ट्स बच्चों के लिए, और ज्योग्राफी भी रहेगा, और बहुत सारे चीज़ है, ठीक है। तो ये मेथड सब्जेक्ट CPS 3 पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट। और फील्ड में एंगेजमेंट विद द फील्ड, वो क्या है? वो टास्क एंड असाइनमेंट होगा, और स्कूल इंटर्नशिप होगा 100 मार्क्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड 150 मार्क्स फॉर सेकेंड ईयर, टोटल 250। कम्युनिटी एक्टिविटी होगा, ये सेकेंड ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में। और कोर्स एंड एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, जो EPC प्रैक्टिकल वगैरह जो वो हम देखते हैं। देखिए, EPC मतलब कोर्स एंड एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटीज़, ये ICT है, उसमें क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, ये भी है, और फाइन आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट इंडियन म्यूजिक, इनमें से कोई एक आप चूज कर सकते हो। और EPC 4 जो है वो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा कंपलसरी फॉर ऑल। तो EPC 3 में चॉइसेस है, 3 चॉइसेस है, और बाकी सारे पेपर कंपलसरी है फर्स्ट ईयर के लिए। और देखिए, ऑप्शनल कोर्सेज फॉर स्किल डेवलपमेंट, वो एक प्रैक्टिकल सा कोर्स है। इधर आप फूड प्रिजर्वेशन के साथ जाइए, और स्पाइनिंग एंड वीविंग के साथ जाइए, या टेलरिंग के साथ जाइए, या वुड वर्क के साथ जाइए, कोई एक एनी वन आउट ऑफ दिस 4 अवेलेबल चॉइसेस विथ यू, ठीक है। अब डिटेल देखिए, स्कूल इंटर्नशिप होगा फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का भी होगा। फर्स्ट ईयर का जो होगा वो 8 वीक्स का रहेगा 100 मार्क्स के लिए,
बाकी सेकेंड ईयर के लिए हम बाद में बताते हैं। कौन कौन सी स्कूल के स्टूडेंट्स आप पढ़ाएंगे? क्लास 6 से 8 तक स्कूल स्टूडेंट्स, या 9, 10 या 11, 12। यस, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में हम समझाते हैं। देखिए क्या होगा, ये जितना सारा पेपर्स का इन्फॉर्मेशन हमने आपको दिया है, ये सारे कैसे और कितने मार्क के लिए होगा, इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। देखिए, आपका मैंने बताया है कि 36 आवर्स इन ए वीक, 6 डेज पर डे, ये वर्किंग आवर्स होगा। वर्किंग आवर्स में देखिए, आपका फर्स्ट ईयर का पीई हमने जो बताया 1, 2, 3, 4, वो 16 क्रेडिट्स का है। 16 क्रेडिट्स हम डिटेल में थोड़ा एक पेज में ला करके उसको देखते हैं। ये डिटेल में देखते हैं। पी जो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन है, वो 4 पेपर है उसमें। फर्स्ट ईयर के लिए वो 16 क्रेडिट्स है, 16 क्रेडिट वाला। और देखिए 16 64 आवर्स इज इक्वल टू 10 24 आवर्स का है। वो 400 मार्क्स का है। 400 मार्क्स मतलब 320 एक्सटर्नल मार्क और 80 मार्क्स इंटरनल, टोटल 400 मार्क फर्स्ट ईयर का। और सीपीएस वो 2 पेपर है, 2 पेपर्स, और उसमें है 8 क्रेडिट्स है, मतलब 8 इंटू 64 इज इक्वल टू 512 आवर्स का है वो। और टोटल मार्क कितना है उसका? 200 मार्क्स का है। 200 मार्क्स 200 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल थ्योरी पेपर एग्जामिनेशन होगा 160 का, 80 मार्क्स इच। और इंटरनल रहेगा आपका 40 मार्क्स, टोटल 200 मार्क्स है। ठीक है। और ईपीसी जो पेपर है, वो ईपीसी का 2 पेपर होगा, 2 पेपर्स। और ईच पेपर जो है 50 मार्क्स वाला पेपर है। ठीक है। वो ये 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट्स है। 4 मतलब 4 इंटू 64 आवर्स इज इक्वल टू 256 आवर्स। ईपीसी गया। और ओसीएसटी, और वो मतलब 2 क्रेडिट का पेपर वो है और 50 मार्क्स का है। ठीक है। और मतलब 2 इंटू 64 आवर्स इज इक्वल टू 120 आवर्स। सो टोटल आवर्स कितने बनते हैं? हाँ, और एक है स्कूल इंटर्नशिप। स्कूल इंटर्नशिप पार्ट 1, वो रहेगा आपका 4 क्रेडिट में है वो पेपर। और मतलब 4 इंटू 64 इज इक्वल टू 256 आवर्स है। मतलब 8 वीक्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होगा फर्स्ट ईयर का। आपका 20 लेसन्स आप पढ़ाएंगे वहीं पे। ठीक है। इसके साथ साथ बहुत सारा चीज़ है, हम बताएंगे आपको डिटेल में बाद में। और टोटल आवर्स आप देख लीजिए कितना हुआ आपका। ये रहा 1024 आवर्स, ये रहा 512 आवर्स, ये 256 आवर्स, फिर 120 आवर्स और 256 आवर्स, टोटल है 2176 आवर्स। और 6 आवर्स पर वीक के हिसाब से अगर आप लगाएंगे तो ये टोटल जो है 362.66 डेज का ये कोर्स फर्स्ट ईयर का है। तो ये तरह मतलब आपका कितना डेज का है और कितना मार्क का है। तो फर्स्ट ईयर हमने देखा, फर्स्ट ईयर में 480 मार्क्स क्या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। और इंटरनल कितना है? इंटरनल होगा 370 मार्क्स का।
कितना हो गया टोटल 850 मार्क्स का हो गया, और क्रेडिट कितना हो गया 34 क्रेडिट्स हो गया। और सेकेंड ईयर में भी ठीक उसी ढंग से, लेकिन थोड़ा अलग है, 440 एक्सटर्नल एग्जामिनेशन और 410 इंटरनल जो डिपार्टमेंट के साथ रहेगा, असेसमेंट असाइनमेंट वगैरह, और ये रहा 850 मार्क्स, ये भी 34 क्रेडिट्स का है। टोटल 68 क्रेडिट्स का दोनों ईयर का है, और 1700 टोटल मार्क है। 780 जो है 780 ये इंटरनल मार्क्स होंगे, और 920 आपका एक्सटर्नल मार्क्स होंगे। तो टोटल 1700 का ये कोर्स आपको करना पड़ेगा 2 ईयर में, ठीक है। तो उसका अगर हम डिटेल में थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। वो देखिए, देखिए ये रहा, हमने बताया है P1, P2, P3, P4, वो 400 मार्क के लिए है, 400 मार्क्स के लिए है। और CPS 2 and 3, ये 2 and 3 ये टोटल 200 मार्क्स के हैं। और EPC 3 ये आपका 50-50 100 मार्क्स के हैं। और OCSD ये कोई एक है उनमें से, OCSD आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। और स्कूल इंटर्नशिप 100 मार्क्स का है। टोटल आपका कितना है 850 मार्क्स का है। 370 इंटरनल मार्क, 480 थ्योरी मतलब एक्सटर्नल मार्क, ये टोटल है 850। सेकेंड ईयर का भी वही 850 होगा। इस तरीके से उसका मतलब डिवीज़न ऑफ मार्क्स है, डिवीज़न ऑफ पेपर्स है, और उसका इंटेंशन भी वही है, टू कंप्लीट इट विथ 850 मार्क्स। मुझे लगता है कि मैंने आपको समझाया है हाउ द कोर्स लुक्स लाइक एंड व्हाट आर द पेपर्स एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जॉब्स यू हैव टू अंडरटेक ड्यूरिंग योर फर्स्ट ईयर कोर्स। और सेकेंड ईयर के लिए हम आपको फिर डिटेल में बताएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए अपस्कूलिंग के साथ। अगर आपको ठीक लगता है ये सारे चीज़, so kindly comment, share and subscribe my channel for updates. Thank you very much. Thank you once again.